Hello guys, how are you? So welcome back to my channel Gupta Classes and Kitchen. आप लोग मेरा नाम जानते ही हैं हर्षित, जैसे कि आपको पहले भी बता चुका हूँ. हम लोग ना हाउसकीपिंग का कीज चैप्टर कंटिन्यू करते हैं, जिसमें हमारे 2 या 3 टॉपिक बचे हैं. तो आज हम उसे कंप्लीट कर लेते हैं. मोर ओवर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप ना प्लीज़ स्किप मत करिएगा वीडियो बीच बीच में, क्योंकि उसमें ना मैं कभी कभी की टर्म्स बताता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपकी थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल्स में. थ्योरी में नहीं पूछेंगे जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकल्स में तो वो पूछे जाते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे जो जो टॉपिक्स बचे हैं आज कीज़ के. फिर नेक्स्ट वीडियो मेरी देखते हैं कि कौन से डिपार्टमेंट में मैं कौन से चैप्टर की बनाता हूँ. चलिए लेट्स से स्टार्ट. तो हमारा जो टॉपिक था शायद दो, एक तो सॉफ्ट फर्निशिंग बचा है और कुछ की टर्म्स बतानी थी मुझे वो है. और ये छोटा सा ना डिफरेंस है जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, प्रिपेयर एक्स्ट्रा डिफरेंस बिटवीन वाला. तो ठीक है. तो रूम ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट और हाउसकीपिंग रिपोर्ट में फ़र्क क्या होता है? देखो, जो रूम ऑक्यूपेंसी रिपोर्ट होती है ना, वो फ्रंट ऑफिस बनाता है सबसे पहली बात. और ये किसके पास होती है? केवल अवेलेबल होती है फ्रंट ऑफिस के पास, केवल ऑनलाइन पे, केवल कंप्यूटर पे रहती है. तीसरी बात, ये जो रूम होता है ना, रूम को असिस्ट करने में हेल्प करता है, ताकि जो हाउसकीपिंग है वो टास्क सही से कर सके. खत्म. उसके बाद क्या होता है? हाउसकीपिंग रूम रिपोर्ट वो होती है जो कि फ्लोर सुपरवाइजर या जीआरए बनाता है. क्यों? या फिर कंसोल डेस्क कंट्रोल के थ्रो बनाई जाती है, क्योंकि ये लोग फिजिकली चेक करते हैं कि कौन सा रूम सही साफ हुआ या नहीं. देखो ये यहाँ पे भी लिखा है फिजिकल चेक ऑफ द रूम, मतलब रूम को, एक एक रूम को देखते हैं. ठीक है. दिस रिपोर्ट हेल्प इन फाइंड आउट एनी डिस्क्रिपेंसी इन रूम स्टेटस सो दैट गेट्स कैन बी बिल्ड एक्यूरेटली. सबसे पहली चीज, डिस्क्रिपेंसी रिपोर्ट आपसे ना यहाँ पे पूछा जाता है. डिस्क्रिपेंसी टर्म जो होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. डिस्क्रिपेंसी, इसे इस क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका मीनिंग क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं. डिस्क्रिपेंसी क्या होता है? तब सपोज गेस्ट ने चेकआउट कर दिया, लेकिन फ्रंट ऑफिस के रिकॉर्ड्स में चेकआउट हो गया है, लेकिन उन्होंने अभी तक हाउसकीपिंग डिपार्टमेंट को कंफर्म नहीं किया है कि गेस्ट हैड ऑलरेडी चेकड आउट. तो यहाँ पे डिस्क्रिपेंसी हो गई कि उन्हें पता नहीं चला और फ्रंट ऑफिस ने चेकड आउट कर दिया. तो क्या होता है, अगर गेस्ट हमारा सामान कुछ चोरी करके ले जाता है तो वो हमें पता नहीं लग पाता, या फिर जो रूम है वो आराम से साफ होगा, क्या मालूम वो रूम किसी और के लिए बुकड हो. ठीक है. तो इसमें यहाँ पे डिस्क्रिपेंसीज आ जाती हैं. अब कुछ कुछ की टर्म्स होते हैं, जैसे ओ ऑक्यूपाइड, बी वैकेंट, डी एन डी डू नॉट डिस्टर्ब, एल लगेज इन रूम बट अनयूज, यू आर अंडर रिपेयर, नो, एन बी ऑक्यूपाइड बट नो बैगेज, स्कैंटी बैगेज. स्कैंटी बैगेज तो आपसे बहुत ज़्यादा यूजफुल की टर्म है. ये तो पूछते ही पूछते हैं, जो एग्जामिनर आते हैं ना हमारे प्रैक्टिकल्स के, वो तो पूछते ही हैं. ठीक है. ट्रिपल ओ और आउट ऑफ सर्विस, इन दोनों में ट्रिपल ओ और डबल ओ एस में वो लोग भी फ़र्क पूछते हैं कि आउट ऑफ ऑर्डर क्या होता है और आउट ऑफ सर्विस क्या होता है. देखो, आउटर ऑफ ऑर्डर में ये होता है कि रूम थोड़ी देर के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आउट ऑफ सर्विस में हम 24 घंटे, आउट ऑफ ऑर्डर 24 आवर्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन आउट ऑफ सर्विस में हमें मालूम नहीं है कि कितना टाइम लगेगा. 24 आवर्स से ज़्यादा भी लग सकते हैं, मंथ भी लग सकता है. ठीक है. डी एल डबल NC not cleared, thorough departure has taken place. DNC or did not check out. तो ये हमारे कुछ की टर्म्स थे, और आपको की टर्म्स में अपने भी दूंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और जो कि एग्जाम से पूछे जाते हैं आपसे. तो चलो सॉफ्ट फर्निशिंग पढ़ते हैं कि ये क्या होती है. देखो मैं हिंदी में समझाता जाऊँगा फटाफट. देखो सॉफ्ट फर्निशिंग ना वो होती है, एक तो हम उसका पहले चीज़ तो ये नहीं देखते कि डेकोरेट कैसा है, कलर कैसा है, पैटर्न कैसा है, लेकिन हाँ ये देखना बहुत ज़रूरी है कि वो हमारे रूम से मिलना चाहिए और उसके साथ अच्छा लगना चाहिए. ठीक है. कभी कभी क्या होता है ना, ये इनके जो यूज़फुल होते हैं, एक तो अपीयरेंस दे देता है उस चीज़ को जिसमें हम लोग यूज़ करते हैं, और कंफर्ट दे देता है, और उसे प्रोटेक्ट करता है. सपोज हमने गद्दे पे मैट्रेस पे एक वो लगाते हैं, कवर लगाते हैं जो कि मैट्रेस को कवर अप करता है. मैट्रेस कवर कहलाता है.
ठीक है, अब फर्निशिंग पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स की फर्निशिंग होती है हमारे रूम्स में। कुशंस हो गए, लूज कवर हो गए, कर्टेन्स, ब्लाइंड, बेड स्प्रेड। तो अब पढ़ते हैं लूज कवर्स क्या होते हैं। देखो लूज कवर्स ना डिटैचेबल्स कवर्स होते हैं फिटेड ओवर अपहोल्स्टर चेयर। जो जैसे तुमने देखी होगी कई बारी, तुम्हारे शायद कॉलेजेस में भी हो, गद्दे वाली ना चेयर्स होती हैं, तो हम उसके ऊपर एक कवर पहना देते हैं, ऐसे स्क्वायर में ऐसे करके उसे बना देते हैं, और उसके नीचे चारों साइड में इलास्टिक होती है ताकि वो बार बार ही हटे भी ना। या फिर हम लोग उसे स्टूल पे भी लगा देते हैं। तो उससे क्या होता है, देखो मैंने तुम्हें बताया ना, क्लीन एंड फ्रेश अपीयरेंस मिलता है, मतलब उसे ना साफ और सुथरा दिखने का अच्छा लगता है, और रूम में भी हो जाता है। और हमें ना बार बार यहाँ ये स्ट्रेट सीधा करना पड़ता है ताकि उस पर कोई रिंकल्स ना आए। ठीक है, फिर उस पर आया चॉइस ऑफ पैटर्न, कलर एंड टेक्सचर इज एज फॉर एनी ऑफ अदर सॉफ्ट फर्निशिंग इन दैट मटेरियल। इसमें हम लोग थोड़ा बहुत पैटर्न देख लेते हैं, क्योंकि कभी कभी ना हमें कलर, वॉल की कलर से भी देखना पड़ता है, फर्नीचर से भी देखना पड़ता है कि कैसे हम उसमें कलर कॉम्बिनेशन लगाए तो अच्छे लगे। ठीक है, कर्टेन्स क्या होते हैं, कर्टेन्स आपको मालूम है पर्दे होते हैं। दिस ऑफन कंट्रीब्यूट मोर टू एटमॉस्फेयर टू ऑफ क्रिएटिंग द डिजायर्ड एटमॉस्फेयर। कवर कर्टेन गिव प्राइवेसी। कर्टेन्स एक तो एटमॉस्फेयर क्रिएट करते हैं रूम का, सेकंड थिंग प्राइवेसी। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम, कि वो पूछता है एग्जामिनर कि कर्टेन्स का मेन पॉइंट क्या होता है। तो आप ये बता सकते हो कि एक तो एटमॉस्फेयर को वो अच्छा बनाते हैं, और गेस्ट की प्राइवेसी को मेंटेन करता है। फिर फिल्टर हीट, मतलब हीट को अंदर नहीं आने देता है। और लाइट एंड सम टू एक्सटेंड नॉइज। कुछ जो हमारे कर्टेन्स होते हैं होटल्स में, उसमें ना कुछ ऐसी क्वालिटीज़ होती हैं कि वो नॉइस को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जो आप कर्टेन टाइप्स है ना, या फिफ्थ सिक्स सेमेस्टर्स में या फिफ्थ में सेमेस्टर में पढ़ोगे ये सारी चीज़ें, फिफ्थ या सिक्स सेमेस्टर में, कि कर्टेन्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो अब लिनन हेल्प तो आगे पढ़ते हैं इस चीज़ को। और जो अच्छे कर्टेन्स होते हैं ना, बहुत हैवी और इंटरलाइंड होते हैं, उसमें ना लाइंस बनी होती है और स्टिच हुए होते हैं। तो द लाइनिंग हेल्प्स द कर्टेन टू ड्रिप वेल एज प्रोटेक्टिंग फ्रॉम सनलाइट एंड एयरबॉर्न। तो एक तो ये सनलाइट से भी बचाते हैं, और एयरबॉर्न जो डस्टिंग होती है ना उससे भी बचाते हैं। अब थोड़े बहुत कर्टेन्स हैं जो कि हमारे पास यहाँ पे हैं, जैसे शेयर कर्टेन, लाइट नेट कर्टेन्स पुट ऑन द विंडोज ऑफ गेस्ट रूम विच परमिट some light from outside to come into the still maintaining privacy। शेयर कर्टेन एक ट्रांसपेरेंट मान के चलो, ट्रांसपेरेंट नहीं, थोड़ा सा ओपेक होता है, जो कि थोड़ी सी लाइट अंदर आने को देता है गेस्ट रूम के, ताकि थोड़ी सी लाइट भी आती रहे और प्राइवेसी भी उसकी मेंटेन रहे। हैवी कर्टेन्स क्या होते हैं, हैवी ओपेक कर्टेन्स आर पैरेलल टू शेयर कर्टेन्स, यूजुअली क्लोज डाउन ड्यूरिंग टर्न डाउन सर्विसेज। सेकेंड मेन पॉइंट। ठीक है, तो हैवी ओपेक क्या होता है, इसमें तो कुछ दिखेगा ही नहीं, लेकिन अगर सपोज दो रॉड्स लगी हैं तो पहली इस वाली रॉड पे आपका शेयर कर्टेन लग जाएगा, और इस वाली रॉड पे आपका लग जाएगा हैवी कर्टेन। शेयर कर्टेन सनलाइट आने के लिए होता है, और ओपेक कर्टेन इसके लिए बंद हो जाएगा, और बाहर से फिर कुछ भी नहीं दिखाई देगा आपको। ठीक है, फिर एक टाइप का कर्टेन होता है शावर कर्टेन, आर पुट शावर एरिया और द बाथटब। दिस मेड कर्टेन ऑफ प्लास्टिक काइंड ऑफ वाटरप्रूफ। ये भी बहुत शेयर कर्टेन जो है ना, ये भी बहुत पूछा जाता है। सॉरी, जो शावर कर्टेन, ये भी बहुत पूछा जाता है कि शावर कर्टेन क्यों लगाते हैं, ताकि एक तो आपका डिवाइड हो जाए पार्ट फॉर द शावर एरिया एंड द WC। सेकेंड पॉइंट क्या होता है कि ये आपका जो शावर से गिरने वाला पानी होता है ना, ये पूरे बाथरूम में नहीं फैलता, केवल उतने एरिया में फैलता है जितने में आप यूज कर रहे हो। ठीक, अब हम पढ़ेंगे पेल्मेटेड वैलेंसेज एंड फिक्स क्या होते हैं। देखो पेल्मेटेड एंड वैलेंसेज आर डेकोरेटिव फिक्स ओवर द टॉप ऑफ द कर्टेन टू हाइड द सस्पेंशन टू एड द डेकोरेशन। तुमने पुरानी फिल्मों में देखा होगा ना, बहुत बड़े बड़े इतने चौड़े चौड़े, जैसे हमने पाइप लगा दिया कर्टेन के लिए, और हम उसके ऊपर से ऐसे ना वो लगाते थे। अभी पुराने घरों में आपने देखा होगा कि लगे रहते हैं पेलमेट्स वगैरह। तो उससे एक तो क्या होता है, हमारी जो पाइप्स होते हैं वो छुप जाते हैं, और उनकी हेडिंग्स उस पर हेडिंग्स आ जाती हैं, और वो ना डेकोरेटिव लगते हैं,
तो उससे थोड़ा सा स्टैंडर्ड बन जाता है रूम का, ठीक है। Valences are gathered or plated fabric draped across the top of the window or covering a shape from the place above it। तो ये क्या होती है, ड्रेप फैब्रिक होती है जो कि प्लेटेड होती है। तो आपने होटल में देखी होगी मोस्टली। तो क्या होता है, ये कवर अप कर लेती है विंडो को और उसके पीछे लगी होती है। दे कंसील द कर्टेन टॉप एंड द रॉड फ्रॉम विच द कर्टेन्स हैंग। तो उसमें ना क्या होता है, इसके ऊपर जो कर्टेन होता है वो हैंग होता है। पेलमेट आर रिजिड में बी शेप साइज ऑफ वुड हार्डबोर्ड विच कैन बी पेंटेड टू मैच द डेकोर ऑफ द रूम और दे में बी पैडेड प्लास्टिक और स्टिफन फैब्रिक टू मैच कंट्रास्ट विद द कर्टेन। जो पेलमेट्स मैंने आपको बताया ना, इतने इतने चौड़े बाहर से लग जाते हैं उसमें, तो उससे क्या होता है, एक तो वो लकड़ी के भी बन सकते हैं, स्टील के भी बन सकते हैं, किसी भी मटेरियल के बने, और ना प्लास्टिक से कोटेड भी कर सकते हैं, पेंट भी कर सकते हैं, लेकिन वो हमारे रूम के अकॉर्डिंग होना चाहिए कि वो रूम में दिख कैसा रहा है, ठीक है। फिर स्वेक्स क्या होते हैं, स्वेक्स आर द डेकोरेटिव ड्रेप्स मीन टू बी हाइड द कर्टेन हेडिंग्स एंड फ्रिक्वेंटली कंप्लीटेड विद टेल। तो उसमें ना एक स्वेक्स लगे होते हैं इतने चौड़े चौड़े ऊपर और नीचे। तो उससे क्या होता है ना, कर्टेन्स की जो हल्की हल्की सी क्या बोल सकते हैं उसे आप, कि टेल्स होती हैं वो नहीं दिखनी चाहिए, तो वो छुप जाती हैं। मिनिमा मैनेजमेंट, तो अब आपने देखा होगा कि मिनी बार हमारे सारे रूम्स में होता है, तो उसमें अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये भी आप ध्यान से सुनिएगा। अ मिनी बार इज प्रेजेंट इन द गेस्ट रूम एज a guest amenity in all luxurious hotel. It is usually a piece of furniture with cabinet for a small refrigerator। देखिए, ये मैंने बता दिया, गेस्ट रूम में अमेनिटी होती है इन ऑल लग्जरियस होटल की, सब में ही मिलता है आजकल तो यार, आप किसी भी होटल्स में चले जाओ, ठीक है। यूजुअली अ पीस ऑफ पेपर और फर्नीचर विद कैबिनेट फॉर स्मॉल रेफ्रिजरेटर। ये क्या होता है, पीस ऑफ फर्नीचर होता है और कैबिनेट में रखा होता है, या तो आपके ये टीसीएम के नीचे रखा होगा। टीसीएम एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीसीएम को क्या बोलते हैं, टी कॉफी मेकर, ठीक है। दीज आर ऑल्सो शेल्फ स्टॉक टू क्रॉकरी ग्लासवेयर एंड ऑल्सो की ड्राई सप्लाईज। इसमें हम कभी कभी ना क्रॉकरी भी मतलब आप शेल्फ में जो होती हैं उसकी ऊपर, तो उसमें आप ग्लासवेयर या क्रॉकरी भी रख सकते हो, ठीक है। टिपिकल मिनी बार इस स्टैंडर्ड रूम में हैव। तो देखते हैं कि स्टैंडर्ड रूम में क्या क्या होता है और क्या क्या चार्जेबल है और क्या क्या चार्जेबल नहीं है, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ यहाँ पे ना हमें एक आइटम शीट रखते हैं जिसमें हमारे प्राइस और रेट लिस्ट, मतलब रेट लिस्ट लगी होती है जिसमें आइटम्स और उनका प्राइस लिखा होता है। अगर बाई चांस यूज़ करता है कोई गेस्ट, तो हमें उनसे चार्जअप करना पड़ता है फ्रंट ऑफिस वाले को बताने के लिए, तब वो चेकआउट करता है, ये ध्यान रखिएगा। तो फ्री एडिशनल आइटम्स क्या होते हैं, टी केटल, टी कैडी, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, टी कॉफ़ी सेशे वगैरह, शुगर फ्री और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और 1 मिनरल वाटर पर गेस्ट पर डे। अगर आपके 2 गेस्ट हैं पर डे, तो 2 मिनरल वाटर आपको, वैसे वो मना नहीं करेंगे, वो पानी दे देंगे, लेकिन माइट भी कुछ होटल चार्ज करते हैं और कुछ होटल चार्ज नहीं करते, ठीक है। अब चार्जेबल आइटम्स क्या हो गए, मिनी बार या उसमें मिनी बार या और कुछ, ठीक है। सम स्नैक्स, पैकेट ऑफ वेफर्स, कुकीज, चॉकलेट, ये आपके चार्जेबल आइटम्स हो जाते हैं। इनसाइड द रेफ्रिजरेटर वन में हैव मिनरल वाटर बॉटल्स, वाइन्स, मिनिएचर ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स एंड सोडा। जितने भी मिनरल वाटर्स को छोड़ के ये चीज़, ये आपके चार्जेबल आइटम्स होते हैं, ठीक है। फॉर गेस्ट यूज चार्जेबल, नॉन चार्जेबल क्या हो जाते हैं, फिर आपके दोबारा से आपकी क्रॉकरी हो गई, टी कप, सॉसर्स, ग्लासवेयर, जितने भी होते हैं मिनी बार में। मैंने आपको बताया था ना कि डिपेंडिंग ऑन हाउस कीपिंग पॉलिसी कि बटलर सर्विस देता है या फिर मेंटेनिंग, रिप्लेनिंग एंड चार्जिंग जो मैंने आपको बताया था कि वो फ्रंट ऑफिस से पुटअप करवा लेता है बाद में, ठीक है। अब पढ़ते हैं मेन्यू की बात कि इसमें मेन्यू में होता क्या क्या है। अ मेन्यू इज फिक्स इन टर्म ऑफ क्वांटिटी एंड प्राइस। जो मैंने आपको बताया था कि मेन्यू रखा रहता है क्वांटिटी और प्राइस में, कि उसमें कितनी क्वांटिटी और कितना प्राइस है उस चीज़ का। इट इज डिस्प्ले एट द मिनी बार काउंटर प्रोमिनेंटली इन ईच गेस्ट रूम। ये हर मिनी बार में होता है और जो कि हर गेस्ट रूम में रखा रहता है, ठीक है। स्टॉकिंग हम कैसे देखते हैं, स्टॉकिंग ऑफ यूज इज डन
ऑफ अ डेली बाय जीआरए एंड बटलर एंड बिल इज रेज्ड फॉर कंज्यूमर डेटा चार्जेबल। देखो ये जीआरए और बटलर के थ्रू देखा जाता है, और अगर कंज्यूम कराए तो उसका बिल जनरेट होता है। बिल इज इमीडिएटली पोस्टेड इन गेस्ट फोलियो बाय हाउसकीपिंग और आईआरडी, या आईआरडी इन रूम राइडिंग या फिर हाउसकीपिंग के अगर उसके चेक किया जा रहा है तो गेस्ट के फोलियो में इमीडिएट पोस्ट होना चाहिए, वरना हम उससे बिल लेना भूल जाएंगे। वेन एवर इंफॉर्मेशन रिसीव फ्रॉम फ्रंट डेस्क रिगार्डिंग अ गेस्ट चेकिंग आउट इमीडिएटली मिनिमर ऑफ द रूम टू बी चेक्ड इन फ्रंट डेस्क शुड बी इन्फॉर्म्ड ऑफ। ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया कि मिनिमर चेक्ड होना चाहिए और फ्रंट डेस्क को इन्फॉर्म करना चाहिए इमीडिएटली। सो पेंडिंग चार्ज दे कैन बी एडेड टू द फाइनल। तो वो जो पेंडिंग बिल्स हुए ना हमारे मिनिमर वाले, वो एकदम फाइनल बिल में ऐड हो जाए। ठीक है, फॉर स्टॉक मेंटेनिंग कंजप्शन शीट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच फ्लोर बाय सुपरवाइजर, सुटेबल एंट्री आर मेड फॉर ईच कंज्यूम एंड चार्ज इशू फ्रॉम द मेन स्टोर। ये जो मिनी बार है ना, वो कंजम्पशन शीट बनती है जो कि फ्लोर सुपरवाइजर बनाता है और देखता है कि चार्ज हुआ है नहीं हुआ है। ठीक है, वरना अगर बाई चांस ये चार्ज नहीं होता ना, फिर या तो जीआरए की सैलरी से कट जाता है या फिर सुपरवाइजर पे बात आती है कि तुमने शीट क्यों प्रिपेयर नहीं की और वो गायब कैसे हुआ है। ठीक है, चैलेंजेस इन मेंटेनिंग मिनी बार। देखो मैंने चैलेंजेस क्या होते हैं, सबसे मेन प्रॉम्प्टली रेजिंग द बिल, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बिल रेज होना चाहिए। चेकिंग फ्रॉड्स रिप्लेसिंग एल्कोहलिक बेवरेज विद वाटर, चेक सील्स ऑफ वाटर। कभी कभी क्या होता है ना, होटल में बंदे जीआरए आता है या फिर गेस्ट आता है, उसकी उसमें अल्कोहलिक बेवरेज में पानी भर देता है, क्योंकि अल्कोहलिक बेवरेज की मोस्टली बॉटल्स तो कलरफुल होती है, तो अंदर क्या है क्या ही मालूम चलेगा, तो वो भर के चला जाता है, तो किसी को मालूम ही नहीं चलता है। लेकिन हमें तब देखना है तो उसकी चेक सील भी चेक करनी है। ठीक है, बिफोर स्टॉकिंग मिनी बार चेक द एक्सपायरी डेट ऑफ द प्रोडक्ट। ये भी बहुत मेन पॉइंट है कि हमें एक्सपायरी प्रोडक्ट देख के चेक करने हैं। ठीक है, जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी एक्सपायरी डेट चेक करनी है। अब जो हमारा लास्ट टॉपिक है वो है हैंडलिंग कंप्लेंट्स। तो गेस्ट पढ़ लेते हैं फटाफट से। गेस्ट ऑफन एक्सपेंस देयर डिस्प्लेजर व्हेन सर्टेन सिचुएशंस और सर्विस एट द होटल आर नॉट देयर सेटिस्फैक्शन। गेस्ट कब गुस्सा हो जाता है, तब या तो सर्विस उसके हिसाब से ना मिली हो होटल में, या कुछ ऐसी सिचुएशन आ गई हो उसके लिए। मैनी गेस्ट कर्ब देयर टेंडेंसी टू कंप्लेन व्हेन दे आर नॉट प्लीज्ड विद one or two hotel services, but when they displeasure build up through a series of problem। क्या कभी कभी क्या होता है, एक सर्विस नहीं मिली, दो सर्विस नहीं मिली, तो गेस्ट ना बहुत बौखला जाता है यार। तो उससे क्या होता है, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, वो फ्रंट ऑफिस, हाउस कीपिंग, इधर उधर बहुत शिकायतें करना पड़ जाता है, जिससे हम लोगों को दिक्कत होती है। फिर गेस्ट डज नॉट कंप्लेन, कब नहीं करता, इट मे बी फॉर एवरी गेस्ट हु कंप्लेन there are 5 or 6 who keep quiet, then the against hotel have guests who complain for the sake of complaining, like to fault with everything। इसमें जो ये टर्म आता है ना कि ये जो परेशान करने वाले गेस्ट होते हैं, तो हम इन्हें क्या बोलते हैं, हैंडल विद केयर। तो इन्हें हमें बड़े ध्यान से रखना पड़ता है, बड़े लाल प्यार से रखना पड़ता है इन गेस्ट को। ठीक है, अब गेस्ट कंप्लेन किस किस टाइप की करता है वो पढ़ लेते हैं। दिस प्राइमरली आर टाइप ऑफ कंप्लेन that are employees in a hotel come across technical, mechanical, service related, attitudinal, unusual भी करते हैं कुछ लोग। तो यार अब देखो टेक्निकल प्रॉब्लम्स में तुम्हें ना बहुत जल्दी जल्दी बताऊंगा, पर इजी वे में समझाऊंगा। माल फंक्शनिंग ऑफ होटल इक्विपमेंट और अ सेट ऑफ सप्लाईज प्रोवाइडेड बाय द होटल। कभी कभी इक्विपमेंट में दिक्कत हो जाती है, या फिर उसके जो हमने सामान रखा है उसमें कुछ पाउचेस वगैरह या कुछ कम हो जाए तो उसमें हो जाती है। मे बी ड्यू टू एयर कंडीशन, एसी में कुछ दिक्कत आ जाए तब हो जाती है, फर्नीचर में दिक्कत हो जाए, या रूम लॉक में दिक्कत हो जाए, या प्लम्बिंग में, टीवी में, तो इन सब से लेकर फिर एफिशिएंट एंड हाउसकीपिंग अटेंडेंट हेल्प मिनिमाइज मैकेनिकल कंप्लेंट। जो मैकेनिकल कंप्लेंट्स होती है ना, वो मिनिमाइज हाउसकीपिंग अटेंड नहीं कर पाता, क्योंकि वो इंजीनियरिंग का काम होता है। फिर उसके बाद आते हैं इफेक्टिव यूज ऑफ लॉगबुक एंड मेंटेनेंस वर्क ऑर्डर। लेकिन जो हमें लॉगबुक मेंटेन करनी होती है वो लोग हमें ही करनी पड़ती है, क्योंकि हमें मालूम होना चाहिए कि गेस्ट की कंप्लेंट कहाँ पे। एट टाइम्स द टेक्निकल प्रॉब्लम इन इटसेल्फ इज कॉज ऑफ कंप्लेंट, बट
rather delay in rectifying the problem. कभी कभी ना टेक्निकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसे रेक्टिफाई करने में बढ़ जाती है। अब सर्विस रिलेटेड कंप्लेंट्स क्या होती है? These complaints arise when the guest feel not receiving value in money in terms of service provided by hotel. अभी मैंने आपको बताया था ना कि ऊपर कि कभी कभी गेस्ट को अपनी वैल्यू जो उसने पैसा दिया है उसे लगता नहीं है कि वो उस टाइप की सर्विस दे पा रहा है होटल, तो वहाँ पे दिक्कत आती है। फॉर इंस्टेंस अ गेस्ट में कंप्लेन अबाउट द डिले इन प्रोक्योरिंग अ गेस्ट लोन आइटम्स। ठीक है, और लोन आइटम्स क्या होते हैं? मेन पॉइंट, तो लोन आइटम्स वो होते हैं जो कि हम थोड़ी देर के लिए होटल से लोन पे लेते हैं, मतलब उधार पे लेते हैं। जैसे हेयर ड्रायर हुआ, आजकल तो हेयर ड्रायर्स आपके रूम में रखे होते हैं तो नो इश्यूज। वैसे पुराने टाइम में लोन आइटम्स ही होते थे, हेयर ड्रायर हुआ, बकेट हुई, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। प्रॉब्लम इन फोन सर्विसेज, कारपेट नॉट क्लीन, तो बहुत सारी चीज़ें ये छोटी छोटी होती हैं कि बदबू आ रही है रूम में, लिनन चेंज नहीं हुआ है, तकिया ख़राब है, ये सारी चीज़ें। और एटीट्यूडनल कंप्लेंट्स क्या होती हैं? कभी कभी क्या होता है ना, गेस्ट के टूवर्ड्स जो हमारे GRA होते हैं या कोई भी होटल का एम्प्लॉय होता है वो र्यूड हो जाता है, वो जो कि हमें कभी भी होना नहीं चाहिए। तो इस वे में हम क्या करते हैं, समटाइम दिस कंप्लेन में also result from employee using a guest sounding board for their problems at work or from guest overhearing conversation between employees। तो कभी कभी गेस्ट को क्या होता है ना, वो लोग सुन लेते हैं बात करते हुए, तो वो गलत चीज़ है। यू अनयूजुअल कंप्लेंट्स, कभी भी जो भी, एज द नेम सजेस्ट दीज आर ऑड कंप्लेन दैट हैव नो फाउंडेशन। इसमें ऐसी ना कोई चीज़ ही नहीं है कि आप कंप्लेन करो। Their solutions are usually not in the hands of hotel staff. These complaints are results of the whims, sudden changes of mind and fancies of the guest. कभी कभी क्या होती है ना, ये ना पहिया चलता है ना, उसका चीज़ है सडन चेंज ऑफ माइंड। अरे यार छोड़, एकदम गुस्सा हुआ एकदम शांत हो गया, ये वो चीज़ होती है। फॉर इंस्टेंट गेस्ट कंप्लेनिंग अबाउट द साइज ऑफ द स्वीट द एब्सेंस ऑफ द स्विमिंग पूल। अब यार आपको इतना अच्छा होटल चाहिए था तो आपको बहुत अच्छे होटल में जाके रुकना चाहिए था। अब हमारे यहाँ आपको एमिनिटीज़ में स्विमिंग पूल नहीं है तो नहीं है, या फिर हमारे पास प्लेन बेड नहीं है तो नहीं है, या हमारे यहाँ का वेदर अच्छा नहीं है तो नहीं है, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गई है न्यूज़ल। अब हम इन जो कंप्लेंट्स होती हैं हम इनके साथ डील कैसे करते हैं? तो अब सुपरवाइजर शुड फॉलो व्हेन कंफर्टेड विद अ टेनेटिव गेस्ट, लिसन विद कंसर्न एंड एम्पैथी। उसे कंसर्न दिखाना चाहिए और एम्पैथी दिखानी चाहिए, सबसे इजी। फिर आइसोलेट द गेस्ट इफ पॉसिबल, सबसे अच्छा पॉइंट, गेस्ट को कभी भी शोर वहाँ मत मचाने दो जहाँ पे बहुत सारे गेस्ट बढ़ रहे हैं, क्योंकि वरना वो दोनों गेस्ट आप पे चलाएगा तो वो गेस्ट भी आप पे देखेंगे, जिससे आपकी इमेज डाउन होगी और आपके होटल की रेपुटेशन डाउन होगी, मेन पॉइंट। तो इसे मैं बोल्ड कर देता हूँ, आइसोलेट द गेस्ट, सबसे अच्छी। लेकिन सबसे अच्छी आइसोलेट तो अब सबको मालूम ही है, क्योंकि कोरोना का सीन चल रहा है तो आइसोलेट होना पड़ता है लोगों को। तो आइसोलेट ध्यान रखना, स्टे काम, अवॉइड रेस्पॉन्डिंग विद हॉस्टिलिटी ऑफ डिफरेंस, उसे गुस्सा नहीं दिखाना है, शांत रहना है। बी कॉन्शियस ऑफ इंजीनियरिंग गेस्ट सेंस ऑफ सेल्फ स्टीम रादर ट्राई टू पांडर टू इट, उसे ना अगर इंजरी नहीं होनी चाहिए किसी भी तरह की, शो डैट यू टेक अ पर्सनल, उसे ना ऐसा लगना चाहिए कि आप उसकी बातों में ना पर्सनल इंटरेस्ट ले रहे हो। यूज द गेस्ट फ्रिक्वेंटली कि मिस्टर शर्मा आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल, टेक द कंप्लेन सीरियसली लो कि उसे लगे हाँ ये बंदा ठीक ही कर देगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉब्लम नॉट अपॉइंट, उसे ब्लेम नहीं करना लेकिन उसकी प्रॉब्लम को सुनो कि बोल क्या रहा है, और गेस्ट को कभी इंसल्ट नहीं करना। टेक नोट्स, उसकी जो प्रॉब्लम है ना वो लिख लो ताकि उसे लगे हाँ ये अभी नीचे जाएगा या फिर अपने स्टाफ के साथ कन्वर्सेशन करेगा तो ये सॉल्व कराएगा। गेस्ट विल स्लो डाउन इफ दे आर स्पीकिंग फास्टर सो यू कैन राइट हेल्प विच हेल्प देम टू काम डाउन, वो उन्हें शांति देगा, लिखेंगे। तो और ये ना फैक्ट होता है, स्टाफ मेंबर इज कंसर्न थ्रो enough to write down, they are saying is reassuring the guest। तो ना हम लिखेंगे ना तो वो गेस्ट को लगेगा हाँ यार लिख रहा है, जो कि मैंने आपको इस पॉइंट में बताया। टेल द गेस्ट व्हाट कैन बी डन, ऑफर चॉइसेस,
हाउएवर डू नॉट प्रॉमिस द इम्पॉसिबल नॉट एक्सीड योर अथॉरिटी। कभी भी गेस्ट को अपनी अथॉरिटी से एक्सीड मत करना। अगर सपोज तुम उसे फ्री में चाय पिला सकते हो तो फ्री में चाय ही पिलाना, उसे ये मत बोलना कि मैं तुम्हें साथ में बिस्कुट भी दे दूंगा, ठीक है। ये चीज सेट एन अप्रोक्सीमेटली टाइम ऑफ कंप्लीशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। तो आपको ना एक सर्टेन टाइम पीरियड दे दो कि सर आपका आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन मैं ये कोशिश करूंगा कि ये 20 मिनट में भी हो जाए ताकि आप आराम से रह सके। मॉनिटर प्रोसेस ऑफ करेक्टिव एक्शन, हमें मॉनिटर करना पड़ेगा कि आपका कितना काम पूरा हुआ है अपने स्टाफ से फॉलो अप करके, ठीक है। और इफ द कंप्लेंट वाज रिजॉल्व बाय समवन एल्स कॉन्टेक्ट द गेस्ट पर्सनली टू इंश्योर द problem was resolved to her satisfaction. Report the entire event and the action taken the conclusion of the incident. आपको फिर गेस्ट को कॉल भी करना है कि उसका सेटिस्फेक्शन जो प्रॉब्लम थी उसकी रिजॉल्व हुई नहीं हुई उसके अकॉर्डिंग, और इंश्योर करना है कि जो ये पूरा इंसिडेंट हुआ था ये इवेंट में लिखना चाहिए और आपकी लॉगबुक में होना चाहिए। तो यार आज ये पूरा की टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अब मुझे नीड नहीं लगती कि इसमें हमें और कुछ भी पढ़ाना है। तो ऐसा करते हैं, अगर आपको कुछ भी डाउट्स हो इसमें तो आप मुझसे पूछ लेना इन द कमेंट सेक्शन, और यू कैन हैव द video with you, so you can see the video again and again, or please let me know in the comment section. So this is for the today, so thank you for the video seen. Hope you like the video. If you like the video, please like, share and comment, and सब्सक्राइब करना जरूर भूले ना बिल्कुल भी। ओके, सो बाय बाय गाइस। तो अगली वीडियो में जल्दी बनाऊंगा और दूसरे डिपार्टमेंट पे बनाऊंगा। ओके, थैंक यू।